हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोग रेट लॉ से आधारित न्यूमेरिकल बना रहे थे। आज हम लोग रेट लॉ निर्धारण करने का एक और मेथड सीखेंगे जिसको कहते हैं इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड से रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है। आपके स्क्रीन पर प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या स्क्रीन पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को लिखें। फॉर ए रिएक्शन 2A + B2 गिव्स प्रोडक्ट 2AB। 3 एक्सपेरिमेंट दिया गया है और तीनों एक्सपेरिमेंट का डाटा दिया हुआ है। ए का कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में जो ए लिखा गया उसका मीनिंग हो गया ए का कंसंट्रेशन यूनिट दिया गया मोल पर लीटर, बी का कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट दिया गया है। 3 एक्सपेरिमेंट दिया गया है, तीनों एक्सपेरिमेंट से का यूज करके हम लोगों को रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है या केवल उसको रेट लॉ भी कहते हैं, रेट लॉ लिखना है। स्क्रीनशॉट सब लोग लेकर के या स्क्रीन पॉज करके प्रॉब्लम नंबर 1 उतारेंगे और इसको देखें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहले भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इनिशियल रेट मेथड है। 3 एक्सपेरिमेंट दिया गया है, तीनों एक्सपेरिमेंट से हम लोग 3 इक्वेशन लिखेंगे, फिर दिमाग लगाएंगे कि हम लोग कौन से इक्वेशन से किस इक्वेशन में भाग दें या गुना करें। जनरली भाग ही देते हैं, भाग करें या गुना करें जिससे इक्वेशन सॉल्व होके एक्स वाई का वैल्यू पता चल जाए। चले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 1 देखें, हमारे सामने क्वेश्चन है सॉल्यूशन 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। रिएक्शन हमको दिया गया है 2A + B2 गिव्स प्रोडक्ट 2AB। देखें ये बात हमको दिया गया है ना। अब यहाँ से हम लोग रेट लॉ कैसे लिख देते हैं, R = K × A का पावर X × B2 का पावर Y। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। आपको हम कई बार बताए हैं कि रेट लॉ का वैल्यू, रेट लॉ का एक्सप्रेशन हम लोग केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगाएंगे। अब आर के जगह पर हम लोग एक्सपेरिमेंट 1 को देखें तो दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻⁴। के का वैल्यू हमको नहीं पता है। ए का जो मोल पर लीटर मोलर कंसंट्रेशन दिया गया है वह है 0.5 का पावर x × 0.5 का पावर y। इसको इक्वेशन 1 मान लें। एक्सपेरिमेंट 2 से देखें क्या दिया हुआ है। इनिशियल रेट दिया गया है 3.2 × 10⁻⁻⁴ के × A का कंसंट्रेशन 0.5 का पावर x, B2 का कंसंट्रेशन 1 तो 1 का पावर y। ये हम ले लिए इक्वेशन 2। एक्सपेरिमेंट 3 से रेट दिया गया है, इनिशियल रेट 3.2 × 10⁻⁴, A का कंसंट्रेशन 1 तो 1 का पावर x, B का भी 1 का पावर y। अब यह तीनों इक्वेशन से हम लोगों को सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। सॉल्व किया जाए। यहाँ पर देखिए हमको x का वैल्यू जब निकालना है तो इक्वेशन 3 में हम लोग इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, केवल x वाला टर्म बचेगा। आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखो लिख देते हैं इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। और सब लोग समझदार हैं, 3.2 × 10⁻⁴ से इसमें भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 का पावर x। या ऐसा लिख दें क्या, चलिए पहला क्वेश्चन इसको पूरा लिखते हैं। 3.2 × 10⁻⁻⁴ बाई 3.2 × 10⁻⁴ के
1 का पावर x 1 का पावर y बाई k 0.5 का पावर x 1 का पावर y। देखो ये कट के 1 हो गया क्या, k से k कैंसिल हो गया, ये y वाला टर्म कैंसिल हो गया। हमारे पास देखिए क्या बच रहा है, इधर 1 इज इक्वल, देखें 1 का पावर x है और 0.5 का पावर x है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/0.5 होल का पावर x। बाकी सारा टर्म तो कैंसिल हो गया है। ये देखो पॉइंट हटाए ऊपर में 0 गया, 2 बार में कट गया, 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब देखो इसको हमको लिखना है 1, तो 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं क्या, किसी का पावर 0 बराबर 1, हमको बेस इधर 2 दिया गया, इधर भी 2 बेस कर दिए, जिससे हम लोग पावर का कंपैरिजन कर सकें। तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0, x इज इक्वल टू 0। अब हमको दिमाग लगाना है कि हम कैसे y का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दोनों में 0.5 का पावर x है, तो x वाला टर्म कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, y वाला टर्म बचेगा। हम यहाँ लिख दें इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखें 3.2 से 1.6 से 3.2 में भाग दें तो क्या बच जाएगा, 2 डायरेक्ट। ये 10⁻⁻4 से -4 कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, ये हो गया 1/0.5 का पावर y। फिर से यह हो गया 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y। पावर का कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू 1। अब x का वैल्यू आपको मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, हम लोग रेट लॉ कैसे लिख देंगे, एक लाइन में लिख देंगे r इज इक्वल टू k का वैल्यू k और a का पावर x, x का वैल्यू क्या आया हमारा 0 और y का पावर क्या, सॉरी b2 का पावर y का वैल्यू क्या है 1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू k b2, r इज इक्वल टू k b2। ये हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, देखिए एकदम आसान न्यूमेरिकल है। जो भी हमको डाटा, इनिशियल रेट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा रेट लॉ निकालने के लिए तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब न्यूमेरिकल इसमें पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, हम लोगों को न्यूमेरिकल बनाना पड़ता है, न्यूमेरिकल बनाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री इज टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। जो लोग न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं, समझिए फिजिकल केमिस्ट्री में उनका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो इनिशियल रेट मेथड से हम लोग ऐसे बनाएंगे, जो जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है, सारे एक्सपेरिमेंट्स के डाटा से हम लोग आर का वैल्यू इक्वेशन करके लिखेंगे। फिर दिमाग लगाएंगे कि कौन से इक्वेशन से कौन से इक्वेशन में भाग दें कि हमारा एक्स और वाई का वैल्यू पता चल जाए। मिटा दें, गुड। अब देखिए आपके स्क्रीन पर हम प्रॉब्लम नंबर 2 रखने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या स्क्रीन पॉज करके लिखेंगे। एक रिएक्शन दिया गया है A प्लस बी जो प्रोडक्ट देता है C, और 3 एक्सपेरिमेंट, फिर से पहले वाला जैसा क्वेश्चन हो गया। 3 एक्सपेरिमेंट से A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट दिया गया है। हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। सब लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे, अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। बन जाने के बाद सॉल्यूशन मिलाएंगे, बन जाना चाहिए। हटाएं इसको, चलें इसको बनाया जाए। स्क्रीनशॉट सब लोग लीजिए, कॉपी में लिखिए, आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ओके, चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
ए प्लस बी, ये हम लोग सॉल्यूशन 2 कर रहे हैं, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट सी। आसान है, आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू ए का पावर एक्स बी का पावर वाई, ऐसा तो लिख ही सकते हैं रेट से, रेट लॉ हम लोग ऐसा लगाते हैं। अब हम लोग इक्वेशन देख करके एक्सपेरिमेंट देख करके इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में दिया गया रेट का वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ के, ए का मोलर कंसंट्रेशन दिया गया 0.380 का पावर एक्स, बी का भी कंसंट्रेशन 0.380 का पावर वाई, हम लोग इसको इक्वेशन मान लिए 1। एक्सपेरिमेंट 2 से देखें, हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के इंटू ए का कंसंट्रेशन बोलिए क्या है 0.760 का पावर एक्स और बी का कंसंट्रेशन है 0.760 का पावर वाई, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमको क्या दिया गया है 1 इंटू 10⁻² के 0.380 का पावर एक्स इंटू 0.760 का पावर वाई, यह हो गया इक्वेशन 3। अब इस तीनों इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। किया जाए, चलें देखें। हमको पहले x का वैल्यू निकालना है तो y का टर्म कैंसिल करना होगा। इक्वेशन 2 और 3 को देखिए, पावर y का जो बेस है वह कॉमन है, तो हम लोग अगर इसी थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से भाग दे दें या 2 में थर्ड से भाग दें, देखिए इधर 4 है इधर 1 है, तो 4/1 करेंगे तो आसानी से कट के 4 हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 4 इंटू 10⁻² बाई 1 इंटू 10⁻² के 0.760 का पावर x इंटू 0.760 का पावर y बाई के इंटू 0.380 का पावर x 0.760 का पावर y। देखें ये टर्म कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल, y वाला टर्म पूरा कैंसिल हो गया, इधर बचा 4 इज इक्वल टू, देखिए इधर दोनों का पावर x है, ऐसा लिख सकते हैं क्या 0.760 बाई 0.380 का पावर x। ये टर्म कट के 2 बार में कैंसिल हो गया, ऐसा लिख सकते हैं क्या, इधर 2 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या 4 को, इधर 2 का पावर x, कंपेयर करके x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। अब हमारा एम है y का वैल्यू निकालना। क्या करें, कौन से इक्वेशन में भाग दें, तो देखें किसमें किसमें x का वैल्यू सेम है, तो 3 और 1 को देखें, लिख दें इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। चलो लिखें, डायरेक्ट करते हैं। देखिए इधर ये 5 बार में कट गया, नहीं, अब देखो यहाँ पर 10⁻³ है और नीचे में 10⁻² है, तो हम क्या करें कि इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 से भाग दे दें, बहुत आसानी से कट जाएगा। इक्वेशन 3 में क्या है 1 इंटू 10⁻² बाई 5 इंटू 10⁻³ है ना जी, इज इक्वल टू, देखो इधर डायरेक्ट करते हैं, के से के कैंसिल हो गया, x वाला टर्म कैंसिल हो गया, y में क्या बचा 0.760 बाई 0.380 का पावर y, है ना। देखो ये 2 बार में कट गया। अब यहाँ पर देखो 10 का पावर -2 है और नीचे से गया 10 का पावर -3, तो -3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +3, तो -2 +3 केवल बचेगा 10, 10/5 बराबर 2 का पावर y, लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y
पावर का कंपेयर किए y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर क्या इक्वेशन है हमारे पास कि a का पावर x का वैल्यू है 2 और b का पावर है 1, क्योंकि y का वैल्यू है 1। समझते हुए सब लोग कॉपी में अपने उतारें और ध्यान से इसको बनाएंगे। आसान एक्सपेरिमेंटल मेथड इनिशियल रेट मेथड है। सब लोग इसको समझते हुए बनाएं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बनाइए। मिटा दें इसको। ओके, चल इनिशियल रेट मेथड में हम लोग एक क्वेश्चन और बनाएंगे। यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, सब लोग इसको ध्यान से बनाएंगे। हम क्वेश्चन एक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं। यह आपका है प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, ऊपर में फॉर ए रिएक्शन लिखा हुआ है, थोड़ा सा कट रहा है। फॉर ए रिएक्शन 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट c प्लस डी। 2a प्लस बी प्रोडक्ट गिव्स c प्लस डी। 4 एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ए बी का कंसंट्रेशन दिया गया है, मोलर कंसंट्रेशन, और रेट दिया गया मोल पर लीटर पर मिनट। तो हमारा जो आंसर आएगा मोल पर लीटर पर मिनट में आएगा अगर रेट का वैल्यू पूछा जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले रेट लॉ लिखना है और डी के फॉर्मेशन का रेट निकालना है। डी का निर्माण किस दर से हो रहा है जब ए का मोलर कंसंट्रेशन और बी का मोलर कंसंट्रेशन अलग वैल्यू दिया हुआ है। आसान है, बन जाएगा। क्वेश्चन पहले सब लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, फिर हम इसको अभी बनाएंगे। थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि 4 एक्सपेरिमेंट दिया गया है, 4 वैल्यू निकालना है। सॉरी, 4 इक्वेशन लिख करके हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। और एक और क्वेश्चन है, डी के फॉर्मेशन का रेट निकालना है, डी के बनने की दर निकालनी है। तो 2 पार्ट में हम लोग यह क्वेश्चन बना लेंगे। सब लोग इसको लिख लिए। क्वेश्चन हम स्क्रीन से हटाते हैं, अब ध्यान से हम लोग इसको बनाएंगे। क्वेश्चन मेरे सामने रखा हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रिएक्शन है 2a, ये सॉल्यूशन 3 है। 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट c प्लस डी, ऐसा लिखा हुआ है ना। अब r इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, k a का पावर x b का पावर y, ऐसा लिख सकते हैं। अब चारों एक्सपेरिमेंट से हम लोग 4 इक्वेशन बनाएंगे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि रेट जब 6 इंटू 10 टू द पावर -3 है तब ए का कंसंट्रेशन 0.1 है और बी का भी कंसंट्रेशन 0.1 है। यह इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि रेट 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 कब है? 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 जब ए का कंसंट्रेशन हो गया 0.3 और बी का कंसंट्रेशन हो गया 0.2। आसान है। एक्सपेरिमेंट 3 से 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 कब है? जब ए का कंसंट्रेशन 0.3 और बी का कंसंट्रेशन 0.4 है। और रेट 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2 है जब ए का कंसंट्रेशन 0.4
और बी का कंसंट्रेशन 0.1 है। यह 4 इक्वेशन हम लोग बना लिए। अब हम लोगों को दिमाग लगाना है कि कौन से इक्वेशन से किस इक्वेशन में भाग देंगे कि x और y का वैल्यू आ जाए। देखें, x का वैल्यू निकालने के लिए कोई y का दो सेम वैल्यू वाला हम लोग इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन 1 और 4 को देखिए। इक्वेशन 1 और 4 को देखिए। इसमें y का कंसंट्रेशन, जिसका पावर y है, उसका कंसंट्रेशन 0.1 है। हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, y का टर्म कैंसिल हो जाएगा, x का टर्म पता चल जाएगा। हम लिख दें इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। चलें लिखें इसको। 2.4 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई 6 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू k इंटू 0.4 का पावर x 0.1 का पावर y बाई k 0.1 का पावर x 0.1 का पावर y। आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं, इतना कैलकुलेशन तो आपको आता है। k से k कैंसिल हो गया। अब देखो, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? ये 6 से 24 4 टाइम्स में कैंसिल। थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर 10 का पावर 1 और 10 का पावर -3 बचेगा 10 टू द पावर -2, और 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -2 कैंसिल। यहाँ से y वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब देखो, यहाँ पर बचा 4 इज इक्वल टू, देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 4 से 1 से 4 4 टाइम्स में कैंसिल, 4 टू द पावर x हो गया। बोलो आसान बात है कि नहीं? अब इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1 इज इक्वल टू 4 का पावर x। पावर का कंपेयर करेंगे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। अब हम दिमाग लगाएंगे कि y का वैल्यू कैसे निकालें। तो हम लोग वैसा दो इक्वेशन चुनेंगे जिसमें x का जो पावर है वह सेम है। इक्वेशन 2 और 3 को देखिए। इक्वेशन 2 और 3 को देखिए। जिसका पावर x है उसका मोलर कंसंट्रेशन कितना है? 0.3। 0.3 कैंसिल हो सकता है, x खत्म हो जाएगा, y का वैल्यू मिलेगा। चले हम लोग यही काम करें। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। 3 का इक्वेशन क्या है? 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 बाई 2 इक्वेशन में क्या है? 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू k 0.3 का पावर x इंटू 0.4 का पावर y। इक्वेशन 3 में यही है क्या? यस, करेक्ट। बाई k, इक्वेशन 2 को देखें, 0.3 का पावर x इंटू 0.2 का पावर y। देखो x वाला टर्म कैंसिल। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, यह पॉइंट हटा, नीचे में 100 से गुना हुआ, यह पॉइंट हटा, ऊपर में 10 से गुना हुआ। 100 और 10 का पावर -2 कैंसिल, 10 और 10 का पावर -1 कैंसिल। 72 से 288 4 बार में कैंसिल। इधर ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यह 2 बार में कैंसिल। ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y, यानी कि 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y। पावर का कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक लाइन लिख लें, r इज इक्वल टू k इंटू a का पावर, x का वैल्यू क्या आया है? 1, और b का पावर 2, y का वैल्यू आया है 2। यह रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ इक्वेशन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या स्क्रीन पॉज करके पूरा सॉल्यूशन उतारिए। आसान कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है।
केवल आपको पेशेंस के साथ बनाना है। अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि ए का मोलर कंसंट्रेशन 0.5 दिया जाए और बी का 0.2, तब डी के फॉर्मेशन का रेट क्या होगा। डी के फॉर्मेशन का रेट क्या होगा। मिटा दें, मिटा देते हैं इसको। देखो, डी के फॉर्मेशन का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी के बनने का दर या डी के निर्माण होने का दर कैसे लिखेंगे। डी लिख दें के ए का पावर 1 और बी का पावर 2। यह अभी हम लोग रेट लॉ इक्वेशन से लिखे थे। डी के बनने का दर या सी के बनने का दर या ए के घटने का दर और बी के घटने का दर सब बराबर होता है, ऐसा हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में देखे थे। तो डी का जो रेट होगा वह के इंटू ए का पावर 1 बी का पावर 2 होगा। यह एक इक्वेशन हो गया डी के बनने की दर। इसको इक्वेशन 1 छोटा वाला मान लेते हैं ऐसा। अब डी के बनने का दर, इसको इक्वेशन नहीं मान के वैल्यू पुट करके इक्वेशन मान लेते हैं। डी इज इक्वल टू के ए का पावर क्या लिख दें, ए का पावर कर दें 0.5 का पावर 1 लिख दें और बी का वैल्यू 0.2 का पावर 2 दिया गया है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यह एक इक्वेशन हमारे पास हो गया स्मॉल वाला, इसको मान लें क्योंकि उधर 1 2 3 माने थे, 4 माने थे। अब जो डी का हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट ले लें, एक्सपेरिमेंट 1, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। पहला वाला एक्सपेरिमेंट लेते हैं। डी के बनने की दर 6 इंटू 10⁻³ होगा जब ए का वैल्यू है 0.1 और बी का वैल्यू है 0.1। लिख सकते हैं क्या। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें तो हमको के से के कट जाएगा, केवल डी के फॉर्मेशन का रेट मिल जाएगा। लिख दें इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। सब लिखे, ये डी के फॉर्मेशन का रेट है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, केवल डी लिख रहे हैं। डी इज इक्वल टू के इंटू 0.5 का पावर 1 इंटू 0.2 का पावर 2, इधर 6 इंटू 10⁻³ के 0.1 का पावर 1 0.1 का पावर 2। देखें के से के कैंसिल, डी बाई 6 इंटू 10⁻³ देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 का पावर 1 हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 का पावर 2 हो गया। बना सकते हो, आसान है। डी बाई 6 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 4, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ इंटू 20। डी इज इक्वल टू 120 इंटू 10⁻³ या लिख सकते हैं इसको 0.12 मोल पर लीटर
पर मिनट, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट का वैल्यू हमको दिया गया है उसमें इनिशियल रेट दिया गया मोल पर लीटर पर मिनट में, तो हम लोग आंसर भी लिख देंगे मोल पर लीटर पर मिनट, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं 120 इंटू 10⁻⁻3। आज के क्लास में इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने पर आप लोगों को डाटा का भी प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि डाटा नहीं बचता है, इसीलिए हम वीडियो छोटा छोटा बना रहे हैं। लेकिन अगले वीडियो में हम लोग 40 से 45 मिनट का पर वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर और मोलेकुलरिटी में क्या अंतर है, इस बात को समझेंगे। थैंक यू।